अब मकर, कुंभ और मीन राशियाँ। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मकर राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को सबसे पहले देखें। सबसे पहला कार्ड ये पारिवारिक स्थिति का क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत है और आप परिवार के लिए एक मुखिया की भूमिका निभाएंगे और पूरी तरह से पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनको बांध कर लेकर के चलेंगे और परिवार के लिए बहुत ही लाभ की स्थिति बनाएंगे। उसके बाद द लवर्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें। अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और अगर कोई लापरवाही होती है खाने पीने से लेकर के किसी भी चीज़ में, तो वो लापरवाही आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या में फंसा सकती है। उसके बाद 6 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति के लिए है, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। थोड़ा सा दान पुण्य इत्यादि का भी कार्य करें। थोड़ा लोगों को कहीं धन की किसी को आवश्यकता है तो मदद भी कर सकते हैं और ये चीज़ आपको फलदायक साबित होगी और इसके फलस्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति मजबूती की तरफ जाएगी। लेकिन बहुत अधिक फालतू खर्चे ना करें। अगर किसी की मदद भी करें तो एक लिमिट में करें। ये नहीं कि मैंने कहा कि आप थोड़ा सा दान पुण्य करें तो आप बहुत अधिक दान पुण्य ना करने लगें। एक लिमिट में दान करिए जितनी आवश्यकता है उस व्यक्ति को, और ऐसा ना हो कि आप बहुत अधिक दे करके अपना ही बजट बिगाड़ लें। उसके बाद ये कार्ड है जजमेंट का आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। कहीं कोई कार्य अगर किसी का फंसा हुआ है, मकर राशि वालों में किसी का कोई कार्य अगर फंसा है, शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है आप पर, तो उस कार्य में पूरी तरह से सफलता मिलेगी। शनिदेव आप पर इस समय काफ़ी कृपावान हैं, काफ़ी दयालु हैं, तो उनकी कृपा से आपका जो भी काम फंसा हुआ है वो पूरी तरह से नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता देगा और निर्णय आपके पक्ष में आएगा। उसके बाद दाम्पत्य जीवन का कार्ड ये है 9 ऑफ सोर्ड्स का। 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है कुछ मानसिक तनाव की स्थिति आपके लिए बने, कुछ चिंता हो, लेकिन उस चिंता को अपने ऊपर बहुत अधिक हावी मत होने दीजिए, क्योंकि कोई भी चिंता आपके मानसिक तनाव का पूरी तरह से कारण न बनने पाए, बल्कि छोटी मोटी समस्याओं को आप उनके समाधान को ढूंढिए और किसी भी दुश्चिंता को स्वयं पर हावी ना होने दें। तो ये राशिफल मैंने बताया मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलिए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला, किस तरह की परिस्थितियाँ कुंभ राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह आने वाली हैं। तो सबसे पहला कार्ड कुंभ राशि वालों का ये है पारिवारिक स्थिति का द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में किसी महिला की बड़ी मजबूत स्थिति होगी। उनके कारण परिवार में पूरी तरह से सुख शांति प्रसन्नता का वातावरण होगा। काफ़ी हर्षोल्लास की स्थिति बनेगी। कुछ नई चीज़ें भी आ सकती हैं, कुछ नई शुभ सूचनाएं आ सकती हैं परिवार में। उसके बाद 3 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। हो सकता है पहले से चली आ रही किसी बीमारी से छुटकारा मिले। हो सकता है कि कुछ गलत चीज़ें कभी कभी पता चल जाती हैं स्वास्थ्य के संबंध में, लेकिन समय आने पर पता चलता है कि वो नहीं था, ऐसा नहीं था। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है, यानी स्वास्थ्य के संबंध में आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें, कहीं कोई परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। उसके बाद आर्थिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। द फूल का ये कार्ड है। द फूल का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप आर्थिक स्थिति के संबंध में, धन के संबंध में कहीं कोई निर्णय गलत ना लें, यानी कि कोई भी धन संबंधी निर्णय लेते समय या धन का कहीं निवेश करना हो, धन किसी को देना हो, तो हर परिस्थिति में बहुत सोच समझ करके निर्णय लें, अन्यथा वो निर्णय गलत हो सकता है और आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, यानी धन हानि की संभावना बन सकती है। उसके बाद नौकरी व्यवसाय संबंधी ये कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। 8 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड नौकरी या व्यवसाय के संबंध में आया है, यानी बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िए। हो सकता है आपको एक समय ऐसा लगे कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें असफलता मिल रही है। तो कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, तो ये स्थिति बन सकती है कि आपको कुछ समझ में ना आए। हो सकता है कि लगे कि कोई भी निर्णय गलत हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि धन के संबंध में कोई भी निर्णय गलत ना होने पाए। तो नौकरी या व्यवसाय के संबंध में बहुत सोच विचार करके, मन मस्तिष्क को खुला रख करके, आंखों को खुला रख करके और तब आगे बढ़ें, तो इससे आप सही निर्णय ले सकेंगे। हो सके तो किसी का सहयोग ले लें निर्णय लेने में और तब निर्णय लीजिए,
अन्यथा ये निर्णय आपको कहीं ना कहीं परेशानी में भी डाल सकता है। उसके बाद पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन के लिए आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि कुछ नई चीज़ें शुरू हो सकती हैं दाम्पत्य जीवन में, और जो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएंगी। यानी कि परिवार का कोई सदस्य हो, या हो सकता है कि कोई नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में कोई सदस्य हो, जो आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सहयोग करेंगे। और किसी भी कलह विवाद की शांति के लिए अगर कोई पहल करता है तो उसकी पहल को मानें, उसके सुझाव को मानें और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाकर चलें। तो ये राशिफल मैंने बताया कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं मीन राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला, किस तरह की परिस्थितियाँ मीन राशि वालों के लिए बन रही हैं। तो सबसे पहला कार्ड द फूल का। द फूल का ये कार्ड ये दर्शाता है कि मीन राशि वालों को परिवार से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय काफ़ी सोच विचार कर लेना चाहिए। कोई भी गलत निर्णय आपके परिवार पर भारी पड़ सकता है, तो गलत निर्णय न लें, बहुत सोच विचार करके निर्णय लें। उसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेजर कार्ड है हमारा। मेजर कार्ड द फूल का भी ये था, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सोच समझ करके परिवार के संबंध में निर्णय लें। और ये भी मेजर कार्ड है जो आपके स्वास्थ्य के संबंध में आया है। स्वास्थ्य संबंधी अगर पहले की कोई परेशानी रही है तो वो दूर हो जाएगी, और स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी फिलहाल मुझे नहीं दिख रही, फिर भी ये मान करके स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही ना करें। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन रहेगी, किसी युवा का सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग को स्वीकार करें, उन्हें धन्यवाद दें, कुछ छोटे मोटे उपहार भी दे सकते हैं, और उनके सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतरीन बनेगी और आप धन लाभ की स्थिति में जाएंगे। उसके बाद 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप पहले से काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, इस समय आपको थोड़े विश्राम की भी आवश्यकता है। थोड़ा सा मन मस्तिष्क को भी आराम दीजिए और सोच समझ करके निर्णय लेकर के आगे बढ़िए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में पूरी तरह से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद ये कार्ड है द मैजिशियन का आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन के लिए आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन आपका रहेगा तो सुखमय, लेकिन किसी तीसरे को लेकर के आप में झगड़े लड़ाई कलह विवाद की संभावना बन सकती है। यानी कि किसी के भी बातों में ना आए, किसी के बातों में आकर के आपस में कोई कलह विवाद ना करें। ऐसी कोई स्थिति अगर बनती है तो उसको नियंत्रित कर लीजिए, क्योंकि पहले से पता होता है तो व्यक्ति इस संबंध में पहले से सोच विचार करके निर्णय ले लेता है। तो किसी तीसरे के कारण अपने परिवार में, अपने पति पत्नी में किसी तरह के मनमुटाव की संभावना को ना बनने दें। तो ये राशिफल मैंने बताया मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।